सोनिया कल कहाँ गायब थी? पॉलर के नाम पे नजमा के साथ भी नहीं थी और घर में किसी के साथ वीडियो भी नहीं बनाई, मोबाइल भी ऑफ किए हुआ था। आखिर सोनिया फिर बाबर की वीडियो में हमें नजर आई। सोनिया की मैचिंग के क्या कहने, जारा की नकाह की अंगूठी भी गुम हो गई और सोनिया ने बच्चों के साथ शादी पे ही क्यों घिनौना खेल खेला। लाइबा का तो पत्ता कट किया ही किया, लोगों के आगे अच्छा बनने के लिए बच्चों का एक बार फिर इस्तेमाल किया। क्या नदीम पहले पागल था या अब अपना कमरा देख के पागल हो गया? बेड में ऐसा क्या है कि नदीम बेड पे ही चिपका रहता है? आखिर नदीम शादी पे खुश नजर क्यों नहीं आ रहा? माँ के हाथ पे जख्म कैसे हो गया? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत मजे की होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन का ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले मिल सके। जी सबसे पहले थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया उन बहन भाइयों का जिन्होंने झल्ले राइया पे रिएक्शन पसंद किया और बहुत पॉजिटिव कमेंट किया और बहुत इंफॉर्मेशन आपने दी। कि आपकी इंफॉर्मेशन को सलाम है कि आप इतनी बारीकी से हर चीज नोट करते हैं, फिर आप आके रिएक्शन वालों से वो डिस्कस करते हैं और अपना आप सवाल सामने रखते हैं और फिर जब हम वीडियो का विजिट करते हैं हम देखते हैं, हम उन सवालों की मैचिंग के साथ आपके सामने अपना रिव्यू रखते हैं। आज की वीडियो भी बहुत धमाकेदार हो रही है। सोनिया का घिनौना चेहरा, सोनिया वाकई ही घर खाने वाली डाइन है क्या? सोनिया ने ही नदीम का घर तबाह किया और अब सोनिया ही नदीम का घर बसाने जा रही है। अगर ये सारा मामला घर की प्रॉब्लम्स पर डिपेंड करता, माँ बाप भी इस गम में या इस खुशी में शामिल होते, तो हमें माँ बाप के चेहरे पे वो खुशी नजर क्यों नहीं आ रही? क्यों अंकल जी को, यानी गफूर गफूर अंकल ही है मेरा ख्याल, मैं भूल गई, दसना मेनू मैं भूल गई। हाँ, गफूर प्रोडक्शन अगर अपने बेटे की शादी पे खुश हो या आंटी नसीमा अपने बेटे की शादी पे खुश हो तो हमें वो हर वीडियो पे पार्टिसिपेट करती हुई नजर क्यों नहीं आती? आखिर आंटी के हाथ पे जख्म किस चीज का हो गया? और आंटी से जब सोनिया ने ये सवाल किया, आंटी इग्नोर करके क्यों निकल गई और सोनिया ने कैमरा ऑफ क्यों किया? क्या फिर सोनिया की माँ के साथ हाथापाई हुई या सोनिया ने फिर कोई ड्रामा किया? लगता तो कुछ बहन भाइयों ऐसे ही है। कल आपने बाबर की वीडियो में सोनिया का मूड देखा होगा। सोनिया कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रही, सोनिया का मूड बहुत खराब था और सोनिया की मैचिंग बाबर के साथ A1 थी। क्या बाबर और सोनिया ने मशवरा करके सलाह मशवरे से मैचिंग की, सूट पहना और जैसे ही दोनों ने मैचिंग की, एक जैसे कपड़े पहने, वैसे ही जारा राजपूत के नकाह की अंगूठी गुम हो गई। ये माजरा क्या है? जारा किसको सुना रही है? शोहर भी अंगूठी ही होता है, शोहर भी अपनी बीवी का ताज ही होता है, शोहर अपनी बीवी का जेवर होता है। तो बहन भाइयों सुन लो, जारा के नकाह की अंगूठी गुम हो गई, यानी जारा को भी कहीं ना कहीं पता चल रहा है बाबर साहब सोनिया यानी जले राय की मडोना के चक्करों में बहते जा रहे हैं, इश्क के पीछे लड़ाते जा रहे हैं। अब ये कहने और सुनने वाली बात नहीं है, कपड़ों की मैचिंग हर चीज खुद बोल रही है और अपनी जुबान से बोल रही है। और उस पर गजब ये कि सिर्फ बाबर के व्लॉग में सोनिया नजर आती है, ना हमें रानी सिकंदर के व्लॉग में नजर आती है, ना हमें तस्नीम सिस्टर के व्लॉग में नजर आती है, ना ही हमें किसी और व्लॉग में नजर आती है। सिकंदर जब सवाल करता है, जब नदीम के रूम में है कि सोनिया किधर है, तो रानी सिकंदर आवाजार होके यानी नजमा जवाब देती है कि हमें नहीं पता वो किधर है और किसके साथ गई है और उसका नंबर भी बंद जा रहा है। बहन भाइयों, दाल में कुछ काला है। क्या सोनिया बाबर के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी? सोनिया बाबर के साथ पॉलर पे गई थी और जैसे ही बाबर के साथ वापिस आई
बाबर की वीडियो में ही हमें नजर आई। क्या ज़ारा राजपूत ठीक कह रही है कि उसकी अंगूठी गुम हो गई? कि मुझे तो 99% यही लग रहा है कि वाकई अंगूठी गुम हो गई, क्योंकि बाबर साहब के तेवर ही बदले हुए हैं। सोनिया मैडम तो शादी में खुल के सामने आ गई और बाबर के व्लॉग के अलावा किसी व्लॉग में वो नजर ना आई। तो वीडियोस का वादा किया, पर कल सोनिया की एक वीडियो आई जो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हुई। वो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग पे आगे हम बात करेंगे कि क्या गनोना खेल खेला। पहले हम बात कर लेते हैं जी मैडोना, जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ की, और उसके कारोबार और उसकी चालाकियों की। जैसे ही वीडियो आती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, और किसी के साथ हमें मैडोना खुश नजर नहीं आती, सबके साथ मूड ऑफ होता है। और फिर बाबर भी इधर उधर की हाँक के दिखा दिखू के घर चला जाता है। कल सोनिया की वीडियो क्यों ना आई? आखिर सोनिया कहाँ घूमती फिरती रही? घर से सोनिया क्यों गायब रही? धड़ाधड़ सिकंदर और नजमा के व्लॉग भी आते रहे, तस्नीम सिस्टर के व्लॉग भी आते रहे, पर सोनिया हमें नजर नहीं आई। सोनिया ने अपने सब्सक्राइबरों के साथ वादा किया था कि 2 वीडियो लाजमी डालूंगी। क्या वो सोनिया बाबर के साथ वीडियो बनाने में मसरूफ थी या बाबर के साथ टाइम स्पेंड करने में मसरूफ थी? जाहिर बात है कोई कॉल हुई होगी, कोई टाइम स्पेंड हुआ होगा, तो ये कपड़े मैचिंग हुए ना, इत्तेफाकन तो होते नहीं, क्योंकि काले काले ड्रेस का रोला पड़ा हुआ था और मेहंदी वाली साड़ी हमें ब्लैक दिखाई गई थी और वलीमे वाली हमें ये पिंक मैक्सी कही गई थी। आखिर बहन भाइयों माजरा क्या है? ऊंट किस करवट बैठ रहा है? इसी वजह से तो लाइबा का पत्ता कट हुआ और कैमरा सरेआम पूरे घर में घूम रहा है। कोई 4-5 कनाल में घर नहीं फैला हुआ, एक छोटा सा ही घर है, 10-12 मरले में घर होगा या कनाल में कह लें होगा। तो हमें लाइबा किसी के कैमरे में कैप्चर होती हुई नजर नहीं आई। आखिर लाइबा को इन्होंने किस रूम में बंद किया, कहाँ लॉक लगाया? क्या लाइबा को पागल खाने पहुंचा दिया गया या लाइबा को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया? काफी आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि सिस्टर लाइबा के लिए आवाज उठानी चाहिए, तो मैं कहती हूँ यूट्यूब के कमेंट जाके सोनिया को करें और लाइबा के बारे में पूछें। सोनिया क्या वजीर आजम है? सोनिया क्या अपनी औकात भूल गई? सोनिया सबा अहमद के कंधों पे बंदूक रख के अपने चैनल को ग्रो कराया। सोनिया ने साबरा बिगोड़ी की वजह से चैनल ग्रो कराया। सोनिया बच्चों को और लाइबा की नुमाइश करते हुए आगे बढ़ी और आज कहती है कि कोई हमसे सवाल ना करे कि लाइबा कहाँ है, क्यों है, किधर है, किस हाल में। हमने आपको बता दिया है कि वो बीमार है, जब वो ठीक हो जाएगी तो वो आपके सामने आ जाएगी। अगर उसका दिल करेगा चैनल बनाने को, क्यों ना पूछे जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ, चंगड़ों की मैडोना, पठानों का खिलौना, क्यों ना तुमसे पूछे आजकल तुम बाबर के साथ जो अपना टाइम स्पेंड कर रही हो, जो अपने आप की रंगीनियां कर रही हो, एक शादीशुदा बंदे की शादी खराब कर रही हो, क्यों ना पूछे। लाइबा भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। लाइबा अपना चैनल चलाती थी। लाइबा तुम्हारे इद्दत में बैठने पे तुम्हारे चैनल को ग्रो करवाया बच्चों ने और लाइबा ने मिलके। लाइबा गाया बगाया टिकटॉक पे डबल टैप करती नजर आती थी, टिकटॉक बनाती हुई, शॉर्ट्स बनाती हुई, तुम्हारे साथ ट्यूबवेल पे नहाती हुई नजर आती थी। लाइबा पब्लिक प्रॉपर्टी है, लाइबा पब्लिक फिगर है। क्यों ना लाइबा से सवाल किया जाए, तुम बताओ कि तुमने लाइबा के साथ क्या किया? अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसका फिर से दिमाग खराब हो गया या दिमाग खराब करने की उसको तुमने मेडिसिन खिलाई? क्योंकि तुम लाइबा से जेलस होती हो और तुम्हारी जेलसी की हद और तुम्हारी चालाकियां तुम्हारी कल की गिफ्ट अनबॉक्सिंग में भी जाहिर होगी। बहन भाइयों, आप वहां तक नहीं पहुंचे जो इस चंगड़ों के खडोने ने, चूड़ों की मडोना ने आपके साथ घिनौना खेल खेला और बच्चों के साथ घिनौना खेल खेला। आपने समाविया को देखा, बच्चों को देखा, बच्चे उदास थे, बच्चों की आंखों में उदासी थी, वराना था, बच्चे डिप्रेशन में थे, टेंशन में थे। एक तो उनकी बिगोड़ी माँ ने उनको इस हाल तक पहुंचा दिया। फिर अब बाप की दूसरी शादी, जब ये शादी खेल रहे थे तब इन्होंने शादी नहीं कराई। जब दोनों बेटियां अच्छे तरीके से मिच्योर हो गई, समझदार होगी, जब उनको अच्छे बुरे की तमीज होगी, फिर इन्होंने शादी रख ली। और शादी पे उदासी, बच्चे जो चुप चुप खामोश खामोश सहमे सहमे थे एक साइड पे बैठे, उस पे ये चलाक पुपी जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ, चंगड़ों का खिलौना और चंगड़ों की मडोना ने जो खेल खेला।
पहले ओवरसीज बहन भाइयों ने तो कभी ऐसे गिफ्ट नहीं भेजे, पहले तो ऐसे खिलौने नहीं आए। और वो कौन से जाहिल ओवरसीज बहन भाई थे कि शादी के मौका पे जूते, शूज, कपड़े गिफ्ट भेजने की बजाय खिलौने गिफ्ट भेज दिए, और वो भी सेकंड हैंड इस्तेमाल शुदा डॉल्स वगैरह भेजी गई। क्या ये लोगों को पागल बनाया जा रहा है? मैं यहाँ सोनिया से सवाल करती हूँ, जैसे वसीम से खुला लेने के बाद तुम्हें भी ब्रांडेड 3 सूट आए थे, मेहंदी आई थी, रुमाल आया था जो तुम अपने हाथ पे रुमाल बांध बांध के गाने गाती फिरती थी, ये वैसी ही आंटी है जिसने ऐन मौके पे चौका मारा है और खिलौने भेजे हैं। वो आंटी तो अंकल निकली और वो हाशम निकला। हाशम के साथ तुम गुलछरे उड़ाती रही, जो आजकल तुम बाबर के पीछे घूम के पड़ी हो। अब ये डॉल्स आने का कोई तुक नहीं बनता था, सिर्फ बहन भाइयों बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए कि बच्चे हंसी खुशी अपने खिलौने को साथ एंजॉय करेंगे, बूथा नहीं बना के बैठेंगे, सहमे सहमे नजर नहीं आएंगे, और आप लोग उनसे कोई सवाल नहीं करेंगे, आप कोई ऐसा कमेंट नहीं करेंगे, आप ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। ये चाल चली इस जल्ले राय की बुढ़ी तवाइफ ने। आखिर वो कौन से पढ़े लिखे लोग जो लंदन, अमेरिका या दुबई, अरेबिया में बैठे हुए हैं, क्या वो शादी में खिलौने भेजेंगे? बहन भाइयों, ये किसको पागल बना रही है? ये अपनी यूट्यूब फैमिली को तो चे बनाती आई है, आज से नहीं साला साल से ये काम करती आई है, पर इस दफा भी इसने आपको चूना लगा दिया। बच्चों को खुश करने के लिए बच्चों की चीजें मंगवा ली और कह दिया ये बाहर से चीजें आई हैं। वो जो इसको ईद आई थी ना, वो भी किसी ओवरसीज आंटी ने ही भेजी थी इसको, फिर इसके बहनोई ने स्टैंप लगाई कि वो कहाँ से आई, फिर जिसने भेजी उसने सारे प्रूफ अपनी वीडियो में लगाए। ये हैं इसकी चालाकियां। और ये कहते हैं जी बाबर के साथ लोग ऐसे कमेंट ना करें, ज़ारा भी बेवकूफ है, लोग पागल नहीं है। अब ये कंट्रोवर्सी मैचिंग की किसने चलाई? इन दोनों की ड्रेस क्यों मैचिंग है? आखिर अपनी बहनों के साथ अपनी वो खलील की जो बीवी शमाइला है, क्या मुझे उसका नाम नहीं पता, वो दंदोड़ी एक दांत काले वाली, उसके साथ ये पॉलर पे क्यों नहीं गई? पूरा घर सोनिया सोनिया क्यों कर रहा था? पूरे घर को नहीं पता था। सोनिया ने अपना नंबर क्यों बंद किया? सोनिया किसके साथ थी? बहन भाइयों, ये बताने की जरूरत नहीं। और जब सोनिया की एंट्री होती है तो वो बाबर के व्लॉग में होती है। इतनी मसरूफ थी बच्चों की अनबॉक्सिंग गुड्डों गुड्डियों की करके, बच्चों का ध्यान बटा के, सब्सक्राइबरों का ध्यान बटा के, फिर सोनिया ने सेकंड व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। आखिर मामला क्या है? फिर सोनिया का व्लॉग आता है उसके बाद तो सिर्फ बाबर के चैनल पे उसकी तैयारी नजर आती है, बाबर के साथ ही खड़े होके वो वीडियो बनाती है। बहन भाइयों, इससे आगे मैं आपको क्या बताऊं? अगर इससे आगे भी जानना चाहते हैं, अभी तो शादी के 2-3 फंक्शन पड़े हैं, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ ही जाएगा। आपकी सोनू सिस्टर सारी हकीकत बताएगी और पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करेगी। अगर नदीम चेक कर ले, अभी कमरे में सिर्फ फर्नीचर आया है, बेड आया है, तो नदीम भैया साहब कमरे से बाहर नहीं निकल रहे। जब नदीम के पास बीवी आ जाएगी तो फिर बच्चों का आप सोच ले क्या हाल होगा। फुप्पी तो वैसे ही ऊंचियां उड़ाना भरने के चक्कर में है, वो तो ऊंची हवाओं में उड़ रही है। बाप को नई बीवी मिल जाएगी, माँ को मामू शोहर मिल गया, फुप्पी यूरोप के टूर पे चली जाएगी, बेड़ा गर्क किसका हुआ? दादी दादे और बच्चों का। और लाइबा का तो वैसे ही पत्ता कट हो गया। लाइबा को इस काबिल इसलिए नहीं छोड़ा गया, लाइबा को इसलिए यूट्यूब से हटाया गया कि सोनिया की करतूतें सामने ना आ जाए। बच्चे फुप्पी के लिए वो अल्फाज नहीं बोल सकते। वाहिद एक लाइबा थी, अगर वो स्टैंड लेती या वो बात करती। लाइबा से जेलसी का आलम यह है कि आज नहीं बहन भाइयों, शुरू से ही सोनिया लाइबा को पागल कहती हुई आई है। अगर सोनिया ने लाइबा को पागल करके उसके पैरों में चीने डाल के उसको रूम में बंद करके ही उसका पीछा छोड़ा है। बहन भाई, वो आगे भी बहुत करारे करारे तड़के लगने वाले हैं। बाबर सोनिया की हकीकत सामने आने वाली है। ज़ारा का भी मैंने व्लॉग नहीं देखा, जस्ट थंबनेल देखा कि मेरी नकाब वाली अंगूठी गुम हो गई है। अब खुद आप समझदार है, समझदार के लिए इशारा काफी है। क्या खिचड़ी पक रही है, व्लॉग हो जाता है लंबा, इसलिए बाकी का कल विद प्रूफ
आज की वीडियो के बारे में, आज के रिएक्शन के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग और यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।